एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल कजिन्स इन बाइनरी ट्री। इसमें क्या है कि हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है विथ यूनिक वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जो बाइनरी ट्री है उसके किसी भी नोड का जो वैल्यू है वो यूनिक है, यानी वो वैल्यू कहीं रिपीट नहीं होने वाला है। साथ ही इनपुट में हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं और एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, ये पता करना है कि क्या x और y वैल्यू को कंटेन करने वाले जो कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स हैं वो आपस में कज़न है क्या। अब कज़न क्या होता है, तो कज़न की एनालॉजी हम रियल लाइफ से दे सकते हैं। लाइक कज़न, दो लोग कज़न होते हैं आपस में अगर वो सेम जनरेशन के हों बट उनके पेरेंट्स सेम नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस बाइनरी ट्री में हम 2 और 3 को देखें तो ये सेम जनरेशन के हैं। जनरेशन मीन्स ट्री के टर्म में हम डेप्थ और या हाइट में बात कर सकते हैं। तो अगर हाइट के टर्म में कहें तो इन दोनों का हाइट 1 एंड 1 है। 2 3 कंटेन करने वाले नोड्स का हाइट 1 है और बट इनका पेरेंट्स जो है वो सेम है, 1 ही है। तो ये सेम जनरेशन के तो हैं, सेम हाइट या सेम डेप्थ। डेप्थ के टर्म में बात करें तो इन दोनों का डेप्थ, इसका रूट का डेप्थ 0 होता है, इनका 1 और इसका भी 1। तो ये सेम डेप्थ के हैं और सेम हाइट के हैं बट इनका पेरेंट सेम है, तो ये तो कज़न नहीं है। बट अगर इस 4 और 5 वाले नोड को देखें तो इनका डेप्थ 2 एंड 2 है, सेम है और इनके पेरेंट्स भी डिफरेंट हैं, तो ये कज़न है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 5 और 4 था मेरा इनपुट, तो हाँ ये कज़न है, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। बट इस वाले केस में क्या है कि 4 और 3, तो ये और ये दोनों तो सेम डेप्थ के नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अब ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसे ऐसे हम समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा गिवन बाइनरी ट्री है और 3 और 11 को कंटेन करने वाले जो कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स हैं हम पा रहे हैं कि वो सेम डेप्थ के हैं, इसलिए हमको ट्रू रिटर्न करना है। लेकिन अगर मान लीजिए सेम ही बाइनरी ट्री है और इस बार 3 और 6 है लाइक दिस, तो ये दोनों भी सेम डेप्थ के हैं बट इनका पेरेंट सेम है, इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये चीज़ हम कैसे करने वाले हैं। इनफैक्ट इस सवाल को करने का कई तरीका हो सकता है, बट अगर हम ऐसा करें कि चूँकि इस बाइनरी ट्री के सारे जो नोड्स हैं वो यूनिक वैल्यू कंटेन कर रहे हैं और उसमें से 2 वैल्यू के लिए हमें पूछा गया है कि क्या वो कज़न है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्थ को एंड उनके पेरेंट्स को स्टोर कर लें। लाइक अगर हम हर नोड को ट्रैवर्स करते जाएं और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट्स को और उसके डेप्थ को हम अगर सेव कर लें, तो फाइनली हम उस हैश मैप से, उस मैप से 3 और 6 के करस्पॉन्डिंग डेप्थ को मैप करेंगे, चेक करेंगे क्या वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तब तो वो सेम जनरेशन के हैं। क्या उनका पेरेंट सेम है, अगर सेम है तब तो वो कज़न नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट है, इसके बावजूद कि वो सेम जनरेशन के हैं, तो वो कज़न होंगे। तो हम यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि पूरे बाइनरी ट्री को हम ट्रैवर्स करेंगे और हर नोड पर जाके हम ये चेक करेंगे कि वो उसका डेप्थ क्या है और उसका पेरेंट क्या है, इस चीज़ को हम स्टोर कर लेंगे। तो ये काम कैसे कर सकते हैं, इसे हम कोड से देखते हैं। इनफैक्ट इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है, बट यहाँ पर थोड़ी हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि हम सिर्फ एक बार जो है इनमें ट्रैवर्स करने वाले हैं। यही काम हमने किया है। हम इस क्या कर रहे हैं कि जो मेरा गिवन फंक्शन है इस कज़िन, इससे एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो हमने बनाया है और इसमें हम इस रूट को पास कर दे रहे हैं विथ रूट का हाइट, रूट का डेप्थ 0 होता है। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने इसे फिर से हम समझते हैं, लाइक इसको हमने पास किया उस फंक्शन में, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता है तो फिर
इस वैल्यू को यानी 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसका डेप्थ +1 यानी कि 0 हम इसे ऑफर कर रहे हैं, तो फिर 0 + 1 यानी इसका डेप्थ हमने 1 दिया और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट 4। फिर यहीं पर हम इसके राइट चाइल्ड के लिए देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है 9 यानी 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम दो वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। एक तो कि इसका डेप्थ क्या है, दैट विल बी डेप्थ ऑफ अर्लियर पेरेंट नोड विच इज़ 0 फॉर द रूट +1 एंड इसका करस्पॉन्डिंग पेरेंट विच इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट। तो इस तरह से हम हर एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग एक पेयर में विच कंटेन्स द डेप्थ एंड करस्पॉन्डिंग पेरेंट ऑफ दैट नोड, इस तरह से हम हर नोड पर ट्रैवर्स करते जाएंगे और अगर उसका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको चाइल्ड को उसी टाइम में हम मैप कर देंगे उसके पेरेंट से और उसके डेप्थ से। फाइनली पूरा बाइनरी ट्री ट्रैवर्स करने के बाद हमारे पास एक हैश मैप होगा जो कंटेन करता होगा सारे वैल्यूज और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्थ्स एंड पेरेंट्स को। तो इसे हम रिकर्सिवली यूँ कर सकते हैं, लाइक हमने इनिशियली रूट को पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट और डेप्थ 0 से को इसमें ले लिया। अगर लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो पहले तो हम ये मैप बनाएंगे इस ग्लोबल मैप को, जो कि मैप ऑफ इंट एंड अ पेयर है। पेयर जो कि ये मेरा कंटेन करेगा डेप्थ को और ये पेरेंट को कंटेन करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये एग्जिस्ट करता है लेफ़्ट चाइल्ड तो हमने ये मैप बना लिया है और फिर से रिकर्सिवली कॉल कर दिया है उसके लेफ़्ट चाइल्ड को, यानी कि इसने इसको कॉल किया और अगर इसका लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर इसे कॉल करते जाएंगे, फिर ये इसको करेगा और नहीं है तो वो रिटर्न कर जाएगा। इस तरह से रिकर्सिवली ये काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप रिकर्शन का यूज़ करना जानते हैं तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर रूट कहीं पर नल होता है तो वो रिटर्न कर जाएगा। ये एक वॉइड फंक्शन है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बस ये जो एक ग्लोबल मैप है मेरा इसमें वैल्यूज़ को ये स्टोर कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है मेरे करंट नोड का तो फिर उसके लिए भी ये काम हम कर रहे हैं और फिर इसके राइट को हम ट्रैवर्स करते जाएंगे। इस तरह से ये फंक्शन ना एक ही बार पास करने के बाद सारा जो है नोड के वैल्यूज़ को स्टोर कर ले रहा है और हम सिर्फ ये एक लाइन में एक कंडीशन को चेक करेंगे कि जो मेरा x और y वैल्यू दिया गया है, x का करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट है पेयर का जो कि कंटेन कर रहा है डेप्थ को, अगर x का डेप्थ y के डेप्थ के बराबर हो, साथ ही x.सेकेंड यानी ये चीज़ बताएगा कि इसका करस्पॉन्डिंग पेरेंट उनका पेरेंट सेम नहीं हो तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, राइट। मैं एक बार इसे और रिपीट करता हूँ। हम हर नोड को ट्रैवर्स करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्थ को और पेरेंट को स्टोर कर देंगे और लास्ट में x के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाले नोड का डेप्थ मैप करेंगे, इक्वालिटी उसकी चेक करेंगे, साथ ही उसका पेरेंट सेम है क्या ये चीज़ भी चेक करेंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, लाइक वो उनका डेप्थ सेम है और उनके पेरेंट सेम नहीं है, तो फिर हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अगर इसे हम सबमिट करें तो ये सक्सेसफुली सबमिट शो कर रहा है। सो इसने पहले 100% कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई थी, शायद कुछ चेंजेस ने इफ़ेक्ट किया हो। बहरहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देखिए और कैसे इन्हांस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पॉपुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक कोडसेव, कोडफोर्सेस, टॉप कोडर, लीड कोड के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का हिंदी में एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।